राधे राधे दोस्तों, आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज प्रदोष का व्रत है और आज शुक्रवार भी है, इसलिए आज के इस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे, यही प्रार्थना हम करते हैं। आज वर द्वादशी का भी अत्यंत पावन दिन है। ऐसे में भगवान विष्णु और भगवान शिव सदैव आपके जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और उन्नति लेकर आए, इसी कामना के साथ चलिए आज की शुक्र प्रदोदश कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की शुक्र प्रदोदश कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, ये अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। इन तीनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और ये 3 मित्र में से एक राजकुमार था, ध्वज कुमार था यानी कि ब्राह्मण का पुत्र था, और तीसरा वणिक था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के विवाह हो चुके थे, लेकिन वणिक पुत्र के विवाह होने के बाद अभी तक उसकी पत्नी को ससुराल लेकर नहीं आया गया था। एक दिन तीनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे और वे सब अपनी अपनी पत्नी के विषय में बात कर रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे मित्र, सच में पत्नी के बिना एक गृहस्थ का घर भूतों के डेरे के समान होता है। जब वणिक पुत्र ने इस बात को सुना, उसी क्षण उसने विचार किया कि अब मैं भी अपनी पत्नी को अवश्य अपने घर लेकर आऊंगा। इस विचार को करके वे अपने घर गया। वहां जाकर उसने अपने माता पिता को इस विषय में कहा और उनसे आज्ञा ली। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता ने उसे सुझाव देते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय शुक्र देवता अस्त अवस्था में, ऐसे समय में बहू बेटियों को विदा नहीं करना चाहिए और ना उन्हें लेकर आना चाहिए। इसलिए जब शुक्र का उदय हो जाए उसके बाद तू स्वयं जाकर अपनी पत्नी को ले आना। लेकिन व्यापारी का वो पुत्र नहीं माना, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसी क्षण अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल में पहुंच गया। जब उसके सास ससुर ने अपने जमाता को आया हुआ देखा तो उन सब ने मिलकर उसका अच्छे से स्वागत किया। फिर उस बड़े पुत्र ने उनसे कहा कि वो अपनी पत्नी को लेने के लिए आया है। जब उसकी पत्नी के माता पिता को इस विषय में पता चला तो उन्होंने भी उस बड़े पुत्र को बहुत समझाया। उसे कहा कि ये समय उसे ले जाने के लिए शुभ नहीं है, लेकिन वो नहीं माना और अपनी जिद पर अड़िग रहा। इसलिए आखिरकार हार कर उसकी पत्नी के माता पिता को अपनी पुत्री को विदा करना पड़ा। अपने ससुराल से विदा होने के बाद वो वणिक पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से भाग जा रहा था। मार्ग में जाते हुए उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और जो बैल थे उसका भी पैर घायल हो गया और इस कारण से नीचे गिरने की वजह से उसे लूट लिया गया और वो वणिक पुत्र रोते हुए अपने घर पहुंचा। अब उसके पास कुछ भी धन नहीं था। जैसे उसने घर में प्रवेश किया, उसी क्षण खेतों में से आने वाले एक सांप ने उसे डस लिया। ये देखकर उसके पिता ने तुरंत ही वेदिराज को बुलवाया। वेदिराज ने उसे औषधि का लेप तो लगाया, लेकिन उनसे यही कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब इस संपूर्ण वृत्तांत के विषय में उसके मित्र ब्राह्मण पुत्र को पता चला। उसने अपनी पत्नी को यहाँ लाकर बहुत बड़ी भूल की और इसी कारण से उसे इन सभी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन 3 दिनों से पहले उसकी पत्नी अपने ससुराल में पहुंच गई तो उसका जीवन बच सकता है। ब्राह्मण मित्र की ये बात सुनकर उस वणिक मित्र के पिता ने उसी क्षण अपने पुत्र की पत्नी को अपने माता पिता के घर वापस भेज दिया और उसके साथ साथ उसका पुत्र भी गया और वहां जाते उस वणिक पुत्र की शारीरिक स्थिति ठीक होने लगी और फिर उन्होंने आने वाले समय में भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए इससे शुक्र प्रदोदश व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई और आने वाले जीवन उन्होंने सुखपूर्वक व्यतीत किया और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। तो ये थी आज की शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।